My dear students of class 9th, yesterday we have read the remaining part of the last child. It was very sentimental story written by Mulk Raj Anand. Today we will read the chapter 2, Moment, The Adventures of Toto. इस कहानी को पढ़ने के लिए पहले आप ये बात बताइए कि आपने कभी किसी बंदर को पालतू जानवर के रूप में देखा है? टोटो एक बेबी मंकी है और इसके मिसबिहेवियर से कितनी परेशानी होती है इस लेसन में बताया गया है। Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep that little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने टोटो को मात्र 5 रुपये में एक टांगा ड्राइवर से ख़रीदा था। टांगा ड्राइवर उस छोटे से मंकी को खिलाने में तकलीफ़ हो रही थी, फीडिंग में, इसलिए उसको ग्रैंडफादर को बेचने का निश्चय किया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर हमारे जानवरों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना रखा था, तो उन्होंने सोचा कि इस टोटो को इसको जो है प्राइवेट जू में रख दिया जाएगा। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो बहुत सुंदर मंकी था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी चमकदार आँखें, शरारती आँखें उसके डीप सेट आईब्रो में दिखाई पड़ते थे। एंड टीथ और उसके दांत हुईज बरा पेयरली वाइट वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। और उसके दांत बहुत सफ़ेद थे लेकिन कभी कभी मुस्कुराने पर दिखाई पड़ते थे। दैट फ्राइटेंडेड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो कि डराने के लिए बूढ़ी जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको डराने के लिए वो कभी भी दांत निकालता था। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ बहुत सूखे सूखे थे, जैसे कोई लकड़ी जो है बहुत सालों से पिकल्ड मतलब अचार जो सुखवा दिया गया अचार मतलब धूप में। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो बहुत तेज़ थे और दुष्ट थे। एंड इज टॉल वाइड एडिंग रिच गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट टेल वुड ऐड टू एनियंस गुड लुक्स। उसकी लंबी पूँछ जो थी वो शानदार थी। और थर्ड हैंड, उसकी लंबी पूँछ तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच से लटकने के झूलने के लिए ये उसका प्रयोग करता था। एंड वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड्स। और इसका वो जरूरत करता था कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके हाथ में नहीं आ सकती थी, वो पूँछ के सहारे से उठा लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new breed of animal. मेरी दादी हमेशा परेशान रहती थीं जो दादा ये उठा लाए थे नया एनिमल। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her aunt until she has in partly good mood. इसीलिए सोचा गया कि जब तक दादी का मूड सही नहीं हो जाता इसको छुपा कर रखा जाएगा। Grandfather and I put him in a little closet opening into my bedroom wall. और मेरे बेडरूम वॉल में जो छोटा सा ओपनिंग था, क्लोजेट था, अलमारी थी, उसी में इसको रखा गया। He was tied securely. उसको टाइट बांध दिया गया। Also be thought to peg fastened into wall. और उसको जो है एक दीवार में एक पेग था, खूंटी थी, उसी से बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out naked brick and plasters. जब हम वापस आए तो हमने देखा
दीवार पर जो ऑर्नामेंटल पेपर ग्रैंडफादर ने चुन चुन कर लगाए थे वो सब प्लास्टर के साथ उजड़ा हुआ है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड एंड इट्स सॉकेट माई स्कूल ब्लेजर विद हैड बीन हैंगिंग दियर वाज इन श्रेड्स। और जो पेग जो वॉल में था वो मुड़ा हुआ था, इसके सॉकेट में मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था वो फट गया था। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ही सीन प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। ग्रैंड मदर तो कुछ कहेंगे लेकिन ग्रैंड फादर कोई चिंता नहीं थी, वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा वाह ये तो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर दैट ही कुड हैव टाइड टाउन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू द रोप। उन्होंने कहा मुझे पक्का विश्वास है, इसको टाइम दो, ये तुम्हारे ब्लेजर की जो फटा हुआ है उससे रस्सी बना लेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये रस्सी बना करके विंडो से भाग भी जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। बाय।